अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अमीन्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अमीन्स को डिटेल्स में समझाया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि आज का टॉपिक अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा अगर आपने उस वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, उसका स्टेट देखते हैं कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोमीथेन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। यहां पर समझना यह है कि अगर 1 कार्बन की चेन या 2 कार्बन की चेन है, उसके साथ ब्रोमीन या क्लोरीन अटैच है, तो वो गैसेस की फॉर्म में। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज करते जाएंगे वो लिक्विड हो जाएगा, और भी इंक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। यहां पर एक कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये भी गैसेस है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक यहां पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। यहां से जरूर क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे हम कार्बन की चेन इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। सपोज करो आपके पास 3 कार्बन की चेन है विद हाइड्रोजन और 4 कार्बन की चेन है विद हाइड्रोजन, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसमें 4 कार्बन की चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर 5 कार्बन की चेन है और 6 कार्बन की चेन है विद हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन की चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा। इसी तरह से आपको यहां पर एक टॉपिक और समझना है कि जैसे जैसे ब्रांच करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। जैसे सपोज यहां पे देखिए 1 ब्रोमोब्यूटेन, यहां पे क्या है 2 ब्रोमोब्यूटेन, और यहां पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? यहां पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल का बॉइलिंग पॉइंट, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। और फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा किसका होगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन, देन 2 ब्रोमो ब्यूटेन, देन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। या आप इसको ऐसे समझ लें कि ये आइसोमेरिक हैलोजन है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 1 डिग्री का यानी प्राइमरी हेलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिर 2nd डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। तो जैसे जैसे ब्रांच करेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद यहां पे एक और टॉपिक यहां पे समझ सकते हैं कि अगर सेम अल्काइल ग्रुप है, जैसे यहां पर देखिए RI, RBr, RCl, RF, यहां पे अल्काइल ग्रुप अगर हमने सेम रखा, जैसे R, यहां पर भी हमने मिथाइल ग्रुप रख दिया, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप, यहां पर भी मिथाइल ग्रुप, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सेम अगर अल्काइल ग्रुप है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? I का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पर I का, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रुप 17 एलिमेंट में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो आयोडीन का साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज करने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन के साथ। तो यहां पर सेम अल्काइल ग्रुप RI इज ग्रेटर देन RBr एंड ग्रेटर देन RCl एंड ग्रेटर देन RF। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज बिकॉज van der Waals forces increases and size and mass of halogen increases। ओके, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अच्छा, एक और टॉपिक यहां पर हमको लेना है कि हैलोजन डेरिवेटिव हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन में और हैलोजन डेरिवेटिव में कंपेयर करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हैलोजन डेरिवेटिव का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, because dipole and van der Waals forces are stronger in halogen derivatives। यहां तक अभी तक आपने क्या समझा कि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट
कम होता जाएगा। और अगर सेम अल्काइल ग्रुप दिया है यहाँ पे, सेम अल्काइल ग्रुप, जैसे सबने अगर सेम अल्काइल ग्रुप दिया है तो आर आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर आर बी आर का, फिर आर सी एल का, फिर आर एफ का। और अगर हाइड्रोकार्बन और हेलो अल्केन्स में कंपेयर करेंगे तो हेलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बिकॉज डाइपोल डाइपोल वन डर वाल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो अल्केन। अंडरस्टूड? अच्छा, अब हम आप यहां पर देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराइल हैलाइड्स का। एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें ये नियरली सेम होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा किसका होगा, सबसे पहले 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का ज्यादा होगा, फिर 1,4 का ज्यादा होगा, फिर उसके बाद अगर हम कंपेयर करें तो 1,3 का होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है जिसको अगर हम कॉमन नेम के टर्म्स में बोलें तो ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, पैरा के। पैरा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे देखिए सीएल है तो इसको बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो से थोड़ा कम होगा। और सबसे कम किसका होगा, मेटा का, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की जब हम यहां बात करेंगे 1,2, 1,4, 1,3 की, तो ये नियरली सेम होगा, नियरली सेम होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट से जरूर क्वेश्चन आता है कि मेल्टिंग पॉइंट 1,4 का सबसे ज्यादा होगा, फिर 1,2 यानी ऑर्थो का, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, एंड देन मेटा का। बिकॉज पैरा की जो सिमेट्री है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस। अगर कोई रीजन पूछे तो रीजन आप ये दे सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स दैट फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस। यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि मेल्टिंग पॉइंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का ज्यादा होगा। अब यहां पर देखिए सॉल्युबिलिटी, एक क्वेश्चन आता है कि अल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद इनमिसिबल होता है या वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहां पर देखिए अल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इनमिसिबल विद वाटर बिकॉज दे आर डाइपोल डाइपोल एंड वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन वीक अल्काइल हैलाइड, वीक अल्काइल हैलाइड एंड वाटर अट्रैक्शन। यहां पर समझने वाली बात है कि अगर अल्काइल हैलाइड्स को हम वाटर के अंदर डालें तो वो बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती अल्काइल हैलाइड से कि उस वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो इसलिए वीक बॉन्ड बनता है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड वाटर के अंदर इनमिसिबल होता है। और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे, अगर वही चीज, वही हेलो अल्केन्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्युबल होगा, बिकॉज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आर सिमिलर इन स्ट्रेंथ टू देयर ओरिजिनल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दोनों के बॉन्ड सेम होंगे, इस वजह से अगर हम हेलो अल्केन्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम देखें तो हेलो अल्केन्स में जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और अगर ब्रांच करते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अगर सेम अल्काइल हैलाइड्स में तो आर आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन आरबीआर, देन आरसीएल, देन आरएफ। और अगर हेलो अल्केन्स को हाइड्रोकार्बन के साथ कंपेयर करें तो हेलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर हम हेलो अरीन्स पर आए तो हेलो अरीन्स में बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो नियरली सेम होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा किसका होगा, 1,4, 1,2 का थोड़ा ज्यादा होगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में पैराडाइक्लोरोबेंजीन या इसका आईयूपीएसी नेम से जाने तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा होगा।
क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस। और अगर अल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद अगर उसकी हम वाटर के अंदर डालें तो वो इमिसिबल होगा, या हम ये कह सकते हैं कि वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होगा, बिकॉज बिकॉज because their dipole and water hydrogen bonds are stronger than the weak alkyl halide water attraction। वही अगर हम हेलो अल्केन्स को वाटर के अंदर डिजोल्व, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करें तो वो डिजोल्व हो जाएगा, बिकॉज दोनों के जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होंगे वो सेम होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।